नारायण, राधे राधे। अब हम सब श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 35वें श्लोक की चर्चा करते हैं। जिसे भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है, बहुत चंचल है, और इसका निग्रह करना, वश करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है, इसको वश में किया जा सकता है। यहाँ महाबाहो कहने का तात्पर्य यह है अर्जुन के लिए कि तुम शूरवीर हो। शूरवीर जो है अभ्यास से कभी भागते नहीं हैं, धैर्य रखते हैं। ये शूरवीरों का महान कर्तव्य होता है, वे धैर्य के साथ ही हर कार्य को अपने चरित्र में करते हैं और धैर्यपूर्वक ही उनको रहना भी चाहिए। अर्जुन ने पहले चंचलता के कारण मन का निग्रह करना कठिन बताया था। उसी बात पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो एकदम सही बात है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। परंतु हे अर्जुन, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा इसको मन में बस में किया जा सकता है। अब अर्जुन यहाँ कुंती पुत्र हैं। अब कहते हैं कि अर्जुन की माता जो कुंती थी बड़ी विवेकशील थी और भोगों से विरक्त रहने वाली महिला थी। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। ऐसा वरदान मांगने वाले इतिहास में बहुत कम ही लोग मिलते हैं। अतः भगवान ने यहाँ अर्जुन को उनकी माता की याद दिलाते हैं कि हे कौन्तेय, कुंती की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता बड़ी विरक्त थी, ऐसे तुम भी संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगो, अर्थात मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगा दो। मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम अभ्यास है। ध्येय माने जो आपका लक्ष्य है, उसमें जो आप लगाएंगे तो यही अभ्यास है। बार बार क्रिया करेंगे, अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास की सिद्धि समय लगाने से होती है, और समय भी निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए। कभी अभ्यास किया कभी नहीं किया ऐसा नहीं हो। इसका अर्थ यह है कि अभ्यास निरंतर होना चाहिए और अपने लक्ष्य के में महत्व तथा आदर बुद्धि होनी चाहिए। जो लक्ष्य आपका है इस प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, उसमें महत्व होना चाहिए और बुद्धि आदर दे, हर बात पर उसे आदर दे। इस तरह से अभ्यास करने पर अभ्यास दृढ़ हो जाता है। अभ्यास के दो भेद हैं, दो प्रकार हैं। पहला जो लक्ष्य ध्येय है उसमें मनोवृत्ति को लगाएं और दूसरी वृत्ति आ जाए तो उसका चिंतन न करें, उसकी उपेक्षा कर दें, उसके प्रति उदासीन हो जाएं। दूसरा भाव है जहाँ जहाँ मन चला जाए वहाँ वहाँ ही अपने लक्ष्य को देखें, अपने इष्ट को देखें, जिसमें सब में राम, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो बंदे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है, ये भाव रखें। कहते हैं यह दोनों साधनाओं के सिवाय मन लगाने कोई और कई उपाय भी हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं। जैसे जब साधक ध्यान करने के लिए बैठे तब सबसे पहले 2-4 बार श्वास को बाहर फेंके, ऐसी भावना करे कि मैंने मन से संसार को सर्वथा अलग कर दिया है। अब मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करेगा, भगवान का ही चिंतन करेगा, और चिंतन में जो कुछ आएगा वह भगवान का ही स्वरूप है। जो लाल पीला काला नीला कुछ विचार, कुछ तरंगे आवे, उसमें भगवान की कृपा ही तरंगे आ रही हैं, चली जाएंगी। धीरे धीरे उनको निपटाते जाएं, एकाग्र न हो उस पर। धीरे धीरे भगवान का ही स्वरूप मानकर उसका दर्शन करते जाएं। भगवान के सिवाय मेरे मन में दूसरी बात आ ही नहीं सकती, तब भगवान का स्वरूप वही है जो मन में आ जाए, और मन में जो आ जाए वह भगवत स्वरूप है। अतः यह वासुदेव सर्वम, ऐसा भाव हो जाना चाहिए। ऐसा जब आप करेंगे तो मन भगवान में ही लगेगा, और लगेगा ही कहाँ। भगवान के नाम का जाप करें, पर जप में 2 बातों का ख्याल रखें। एक तो नाम के उच्चारण के समय खाली न जाने दें, जैसे राम राम राम, मतलब उससे अंतर न हो, लगातार कंटिन्यूटी में तक राम पर ही चरण से लेके मुकुट तक भगवान का ध्यान, ऐसा भाव बने। धीरे धीरे उच्चारण करें, पर बीच में समय खाली न जाए, और दूसरे नाम को सुने बिना न जाने दें, अर्थात जप के साथ साथ उसको सुने भी। जो आप नाम उच्चारण कर रहे हैं, आँखों से प्रभु का दर्शन करते हुए कानों से सुनने का भी अभ्यास एक साथ करते रहें। तो प्रभु के चरणों का दर्शन करते रहें, जो आँख बंद करके ध्यान में, और कानों से सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे दूसरा विचार नहीं आएगा। और उसका दूसरा प्रकार ये है, जैसे जिसका नाम का उच्चारण किया जाए
मन में उस नाम की निगरानी रखें। नाम को अंगुली अथवा माला में न गिरकर मन में ही उच्चारण करें और मन से ही नाम की गिनती करें। एक नाम तो वाणी से उच्चारण करें और दूसरे नाम मन में जप करें। जैसे वाणी से तो राम राम का उच्चारण करें, तो मन से कृष्ण कृष्ण जप करें और उस भाव को लगाए रखें। भ्रमित न हो कि दो नाम हम जप रहे हैं, उस ईश्वर के प्रति और जो भी राम के रूप हैं वो सभी परमात्मा है। जैसे राग रागिनी के साथ बोलकर नाम का कीर्तन करते हैं, ऐसे राग रागिनी के साथ मन से नाम का कीर्तन करें। चरणों में लेट कर मुकुट तक और मुकुट से लेकर चरण तक भगवान के स्वरूप का चिंतन करें, यह भाव रखें। ऐसा अनुध्यान करें कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं, ऐसा सोचकर भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। भगवान के दाहिने चरण की 5 अंगुलियां मन में ही 5 नाम लिख दें। अंगुलियों के ऊपर जो भाग है उस पर लंबाई में 3-3 खाने हैं, लिख दें। भगवान के चरणों की पिंडली में लिखें, पिंडी में लिखें, संधि पे लिखें, उदर में लिखें, पूरे शरीर पर, हाथ में लिखें, नाक पे, कान में, सभी प्रभु के राम से सजा दें, जिससे उनके स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। उनके कड़ों पर, कुंडल पर, मुकुट पर सब जब भगवान का नाम लिखते हैं। ऐसा लिखते लिखते आप देखेंगे, इसका तात्पर्य हुआ कि दाहिने अंग के चरण में मुकुट से लेकर अंगूठा पर्यंत जैसे 54 है, वैसे बाएं में 54, ऐसे स्थान बना के 54 लिखें। 108 मंत्र की माला हो जाती है और भगवान के संपूर्ण अंगों का चिंतन हो जाता है। प्रतिदिन ऐसी कम से कम 1 माला करनी चाहिए, इससे अधिक करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह एक प्रकार का विचार मैंने आपको दिया, ऐसा नहीं कि यही करें। आप प्रभु के पूरे नक्श तक ध्यान करते रहें तो भी आपको वही फल मिलेगा। इसमें कठिनता आ जाएगी, इसमें कहीं आप सरलता को कठिनता में देख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरे स्वरूप का चिंतन करते हुए भगवान नाम का पुष्प चढ़ाते जाएं। इस तरह अभ्यास करने से अनेक रूप, अनेक तरीके हैं और ऐसे तरीके साधक स्वयं भी सोच सकता है। आप अपने सुविधानुसार ध्यान कर सकते हैं, लेकिन उस विग्रह का नख से लेकर सिर पर्यंत ध्यान करना पड़ेगा। अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य की जरूरत है, कारण कि संसार के भोगों से राग मिटता जितना हटेगा, मन उतना ही परमात्मा में लगेगा। संसार का राग सर्वथा हटने पर मन में संसार का राग पूर्वक चिंतन नहीं होगा। अतः पुराने संस्कारों के कारण कभी कोई अगर प्रकट भी हो जाए तो उसकी उपेक्षा कर दें, उसमें राग न रखें न द्वेष रखें, फिर वह जो प्रकट हुआ है, स्फुरण हुआ है, अपने आप मिट जाएगा। इस तरह का अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह हो जाता है, मन आपके बस में हो जाता है। वैराग्य होने के कई उपाय हैं, जैसे संसार प्रतिक्षण बदलता है और स्वरूप कभी भी तथा किसी क्षण नहीं बदलता परमात्मा का। अतः संसार हमारे साथ नहीं है और हम संसार के साथ नहीं हैं। जैसे बाल्यावस्था थी हमारी, युवावस्था आई, वृद्धावस्था है, ये कोई अवस्था हमारे साथ नहीं रही, परिस्थिति हमारे साथ भी नहीं रही, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। ऐसा विचार करने पर संसार से वैराग्य होता है। अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी संबंधी हैं वे हमारे से अनुकूलता की इच्छा रखते हैं, तो अपनी शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, समझ के अनुसार उनकी न्यायुक्त इच्छा पूरी कर दें और परिश्रम करके उनकी सेवा कर दें, परंतु उनसे अपनी अनुकूलता की तथा कुछ लेने की इच्छा का हमेशा के लिए त्याग कर दें, अपेक्षा न करें। इस तरह अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्तु देने से और परिश्रम करने से, सेवा करने से पुराना राग अपने आप मिट जाता है। ऐसे कुछ भी न चाहने से नया राग पैदा नहीं होता, इससे स्वाभाविक संसार से वैराग्य हो जाता है। जितने भी दोष, पाप, दुख पैदा होते हैं वे सभी संसार के राग से ही पैदा होते हैं और जितना सुख शांति मिलती है वह सब राग सही रहित होने से मिलती है, राग युक्त रहेंगे तो नहीं मिलेगी। ऐसा विचार करने से वैराग्य पैदा हो जाता है। अगर हम इस श्लोक की, जो 36वां श्लोक है, इसकी हम आध्यात्मिक व्याख्या करें 35वें श्लोक की, तो ये बात और स्पष्ट होती है कि जैसे अगर हम ध्यान शरीर पे करें, क्रिया योग का अभ्यास करें, आध्यात्मिक व्याख्या से समझ में आता है कि शरीर के तेज के द्वारा मन को निग्रह करना असंभव जान पड़ने पर जो आज्ञा चक्र है, कूटस्थ का अनुभव होता है। यह अभ्यास और वैराग्य साधना के द्वारा मन का रोध किया जा सकता है। अभ्यास किसे कहते हैं? पतंजलि योग दर्शन में लिखा है कि तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास, परमात्मा में मन की स्थिति के लिए उत्साहपूर्वक जो प्रयत्न किया जाता है उसका नाम अभ्यास है। पुनः पुनः साधना की सहायता से मन को आज्ञा चक्र पे लगाना चाहिए, कूटस्थ पे ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार प्रयत्न का नाम अभ्यास है। ये कूटस्थ जो है, जहाँ चंदन लगाते हैं आप,
वहाँ से आज्ञाचक्र का पूरा ध्यान, ये कूटस्थ आज्ञाचक्र का ध्यान है, इसको लगाएं श्रद्धापूर्वक। निरंतर देह काल तक अभ्यास करने पर चित्त को दृढ़ भूमि प्राप्त होती है। तब चित्त को इच्छा मात्र से किसी विषय में संयमित कर सकते हैं। मन को रोकने का एक उपाय है। दूसरा उपाय है वैराग्य। मन को अनावश्यक संकल्प आदि न करने देना ही वैराग्य है, क्योंकि संकल्प के द्वारा ही विषयों में हमारी आसक्ति उत्पन्न होती है। मन में संकल्प न होने से विषयों में आसक्ति नहीं होती। वैराग्य की भी साधना है। वैराग्य पर और अपर भेद में 2 प्रकार होते हैं। इसमें अपर वैराग्य 4 प्रकार का होता है। यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय, वशीकरण। गुरु और शास्त्र वाक्य को सुनकर भोग त्याग में जो मन का प्रवृत्ति करता है यतमान वैराग्य है। इसके पश्चात इंद्रियों की कौन कौन सी वृत्तियाँ नष्ट हुई, किन किन विषयों से मन अब भी प्रवृत्त नहीं हो रहा है, इस विषयों का अवधारणा ही व्यतिरेक वैराग्य है। इसके पश्चात लौकिक और वैदिक सारे विषय दुष्कर हैं। इस प्रकार निश्चय मन में करके बाह्य इंद्रियों का निरोध करना तथा एक ही विषय में मन को अवस्थित रखें, उसे एकेंद्रीय वैराग्य कहते हैं। इसमें विषयों की ओर मन की उत्सुकता न रहती है, ऐसी बात नहीं है, परंतु नाना विषयों में चिंतन नहीं दौड़ता। उस समय इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा नहीं रहती, और जब मन में तृष्णा नहीं रहती तब विषयों में वितृष्णा या निष्प्रिय भाव का उदय होता है, तो उसका नाम वशीकार वैराग्य होता है। इस प्रकार से दोनों सुखों के प्रति वितृष्णा को ही वशीकार वैराग्य कहते हैं। इस वशीकार वैराग्य के उदय होते ही आत्म विवेक और पुरुष प्रकृति का पार्थक्य प्रत्यक्ष प्रकट होता है। इसी का नाम पर वैराग्य है। फिर मन निरोध में कोई विघ्न उपस्थित नहीं हो सकता। ये सब क्रिया की परावस्था सामान्य घनतर और घनतम अवस्थाएं हैं। योगाभ्यास के बिना मनोनिग्रह नहीं होता। क्रिया करके क्रिया के नशे में मस्त रहने पर विषय रस में वितृष्णा आएगी। अतः ये वैराग्य पुस्तक पठन मात्र से नहीं होते, साधना अभ्यास के द्वारा ही संघानित किए जाते हैं, अभ्यास किया जाता है। मन का निग्रह करने के लिए पहले आवश्यक है कि आध्यात्म विद्या की प्राप्ति, परंतु आध्यात्म विद्या को प्राप्त कर लेने से ही सब काम नहीं हो जाता, उसका साधना करना पड़ेगा। परंतु पहले पर साधना बहुत नीरस जान पड़ती है। अतः साधना में मन को लगाने के लिए द्वितीय प्रयोजन होता है साधु संग। संतों की संगति करें, ज्ञानियों की संगति करें। साधु के उपदेश और आचरण में जब मन आकृष्ट होता है तब उनकी अनुरूप कार्य करने की अभिलाषा या प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। उस समय भी पूर्वाभ्यास के बस नाना प्रकार की वासनाओं से संस्कार प्रबल विघ्न बनकर खड़े हो जाते हैं। परंतु साधु के पवित्र जीवन को देखकर जो व्यक्ति की नाना प्रकार की वासनाएं हैं, चित्त को निवृत्त करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। वासना ही साधना पथ का महाविघ्न है। उस वासना संकल्प का ह्रास करने के लिए उस समय मन का आग्रह बढ़ जाता है। आत्म साक्षात के लिए यही तृतीय प्रयोजनीय वस्तु है। संसार वासना क्षीण हो जाने के बाद भी प्रकृत वैराग्य अस्थायी भाव प्राप्त नहीं करता। इसका कारण है प्राण स्पंदन। इस प्राण स्पंदन को रोकने के लिए प्राणायाम आदि योगाभ्यास अवश्य करना चाहिए। केवल इतना नहीं है, प्राणायाम आदि के द्वारा प्राण स्पंदन रोकने पर वशीकार संज्ञा वैराग्य और पर वैराग्य आदि अपने आप ही उदित होते हैं तथा आत्म साक्षात्कार अनायास ही प्राप्त हो जाता है। कुछ करना अपने से नहीं पड़ता, इस अभ्यास से अपने आप आत्म साक्षात्कार होता है। मन के निग्रह के लिए भगवान ने अभ्यास और वैराग्य की ही प्रधान उपाय बताया है। वस्तुतः अभ्यास के द्वारा ही क्या हो नहीं कहा। जीव अभ्यास के बल से असाध्य को सिद्ध कर सकता है। वैराग्य सहज ही नहीं आता, परंतु अभ्यास के द्वारा चित्त के अंतर्मुखी होने पर वैराग्य अपने आप उदय होता है। कहते हैं अभ्यास से सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, यही वेद का अनुशासन है। मन दृढ़ निग्रह है, पर अभ्यास के द्वारा उसको निग्रह करना संभव है। जन्म जन्मांतर से चित्त में जो संस्कार संचित हैं, प्राण स्पंदन के द्वारा मन में वे अनंत वासना के रूप में जाग उठते हैं। प्राणायाम के द्वारा प्राण स्पंदन का अवरोध कर लेने पर मन में बहिर्विचरण जो मन का है वह बंद हो जाता है, तब मन बाहर नहीं विचरता। प्राणायाम ही मन रूपी मत मतंग का सुतीक्ष्ण अंकुश है। मन के बहिर्विचरण का अवरोध होने के साथ मनोनाश होने पर उसकी संसार वासना भी क्षीण हो जाती है। इसके साथ तत्वाभ्यास का अवयोग हो। आत्मा ही सत्य वस्तु है, चित्त की परिकल्पना ही यह जगत प्रपंच है। यह जगत प्रपंच बिल्कुल मिथ्या है, इस प्रकार की धारणा होने पर जगत व्यापार से वैराग्य आ उपस्थित होता है। विषय के हेयत्व की उपलब्धि होती है। इस प्रकार क्रमिक अभ्यास के द्वारा समाधि सिद्धि प्राप्त होती है।
विषय को हे समझ लेने पर व्यर्थ ही विषय प्राप्ति के लिए धूप दौड़ नहीं, आप दौड़ धूप नहीं करेंगे। यह विचार जनित वैराग्य विशेष रूप से मन के लिए उपकारी होता है। योग दर्शन में पतंजलि महाराज ने भाष्य करके हुए लिखा है कि चित्त नाम नदी उभय तो वाहिनी बहति कल्याणाय बहति पापाय च यथा तु कैवल्य प्रागभारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वहा। संसार प्रागभारा अविवेक विषय निम्ना पाप वहा तत्र वैराग्येण विषय स्रोतः खिलीक्रियते अभ्यासेन कल्याण स्रोतः उद्घाट्ये इत्यभयाधीन चित्तवृत्ति निरोधः। इसका भाव यह है कि पाप की ओर जो चित्त नाम की नदी है उभय दिशा में बहती है। यह कल्याण की ओर प्रवाहित होती है और पाप की ओर भी प्रवाहित होती है। तो कैवल्य रूपी उच्च भूमि से विवेक विषय की ओर निम्नगामिनी है वह कल्याण वहा है, और जो संसार प्रागभार से अविवेक विषय की ओर निम्नगामिनी है वह पाप वहा है। इसलिए वैराग्य के अभ्यास के द्वारा विषय स्रोत को रोकना पड़ेगा और मन निरोध के अभ्यास के प्रयत्न करने पर मन की निश्चलता रूपी परम कल्याण स्रोत उद्घाटित करना होगा। इस प्रकार चित्त विधि निरोध दोनों उपायों के अधीन है। पातंजल दर्शन के 12वें सूत्र में भगवद वाक्य की प्रतिध्वनि है अभ्यास वैराग्याभ्यासम तन निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध होता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।